हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गूगल केमिस्ट्री एंड वंस अगेन आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लाइट का नेक्स्ट पार्ट। मीन्स आज हम शॉर्ट ट्रिक में सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, शॉर्ट व्यू में सारे कंप्लीट टॉपिक को कवर कर लेंगे। इससे पहले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेरिवेशन पढ़ा था और डेरिवेशन के बाद जस्ट आज हम लेंस से कहानी स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ लेंस, और सारे बेसिक फार्मूलाज के साथ बेसिक टर्मिनोलॉजी को क्लियर करते चलेंगे। देखो व्हाट इज़ लेंस, लेंस क्या होता है यहाँ से स्टडी करते हैं। तो लेंस को अगर बेसिकली कहें तो लेंस हमारा एक तरह से रिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट ही है, कुछ और नहीं। मतलब जो लेंस होता है ना वो भी रे ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता है। रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा हूँ, रिफ्रैक्शन कर रहा हूँ। लेंस जो होता है वो रे ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। अब कैसे रिफ्रैक्ट करता है, कैसे जाने क्या लेंस है, तो इसके लिए डिफाइन किया गया है कि रीजन between two curved area, region between two curved area is known as lens। मीन्स दो कर्व्ड शेप से घिरी आकृति, जिनका शेप मतलब क्या हो, दो कर्व से घिरा हुआ हो, वो शेप कहलाता है आपका लेंस। तो बेसिकली लेंस की यही डेफिनेशन है। अब देखो है क्या, देखो लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, मतलब ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल डिवाइस। तो लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच अफेक्ट्स द फोकसिंग ऑफ लाइट बीम थ्रू रिफ्रैक्शन। मीन्स लेंस हमारा लाइट को फोकस करता है, मतलब फोकस को प्रभावित करता है। लेंस हमारा जो होता है वो फोकस को इफेक्ट डालता है, फोकस को इफेक्ट करता है थ्रू बीम ऑफ लाइट, मतलब इन रिफ्रैक्शन प्रोसेस, कुछ ऐसा है लेंस हमारा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबल डेफिनेशन हमें लिखा है, लेकिन ये थोड़ा अच्छी डेफिनेशंस में आते हैं जो कि बिल्कुल विधिवत तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। तो अ लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, लेंस हमारा ऑप्टिकल डिवाइस है विच अफेक्ट्स द फोकसिंग ऑफ लाइट। सेकेंड है अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये लैंग्वेज हम पढ़े होते हैं, ये लैंग्वेज हम पढ़े होते हैं। जो लेंस है इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना है, दैट रिफ्रैक्ट्स लाइट रेज एंड फॉर्म इमेज। लेंस हमारा इमेज फॉर्म करता है, मीन्स जाहिर सी बात है रिफ्रैक्शन होगा, रे ऑफ लाइट को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। और अ लेंस इज एन ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाई टू सर्फेसेज। ये लैंग्वेज तो हमारे लिए बिल्कुल नामी है। अ लेंस इज ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाई टू सर्फेसेज। यही मैंने बोला था, बाउंडेड बाई टू सर्फेसेज दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर का पार्ट हो सकता है, सिलेंडर का पार्ट हो सकता है, पैराबोलॉइडल का भी पार्ट हो सकता है। ये लैंग्वेज हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेंस को डिफाइन करने का इससे बेस्ट लैंग्वेज नहीं हो सकता है। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाई टू सर्फेसेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर का पार्ट हो सकता है, सिलेंडर का भी पार्ट हो सकता है, और पैराबोलिक जानते हैं ना, पैराबोलॉइडल, इसका भी पार्ट हो सकता है। मेनली लेंस इज टू टाइप, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, बहुत टाइप के हैं, बेसिकली आप सेल्फ रीड कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। हम वही पॉइंट कवर करेंगे जो मोस्ट प्रोबेबल हो। बेसिकली हमारे लेंस टू टाइप होते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात कर ले कॉन्केव और कॉन्वेक्स पहचाने कैसे, तो एक बेसिक सिंपल लैंग्वेज होता है, अ लेंस विच इज थिन बिटवीन एंड थिक एट कॉर्नर। कॉर्नर पर थिक हो, ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर पर क्या हो, थिक, और बीच में क्या हो, बिटवीन में क्या हो, थिन, कहलाता है कॉन्केव लेंस। और कॉन्वेक्स की खूबी क्या होती है, कॉन्वेक्स कुछ ऐसा होता है, मिड साइड थिक होता है। ये मिड साइड क्या होता है, थिक हो, सॉरी क्या कहते हैं, ये मिड साइड इसका थिक होता है, और कॉर्नर इसका क्या होता है, थिन होता है, ठीक। तो अ लेंस विच इज थिक इन बिटवीन एंड थिन एट कॉर्नर नोन एज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। यही इसकी खूबी है। और बाकी इसका मोस्ट प्रोबेबल अभी डिफिनेशन अलग से पढ़ाएंगे, कन्वर्जिंग रेज और डाइवर्जिंग रेज, इसको तो जस्ट अभी थोड़ी देर में रीड करने वाले हैं, वो सबसे मोस्ट प्रोबेबल इसकी डिफिनेशन है। ऑप्टिकल सेंटर की खूबी क्या होती है, अब हम पॉइंट पढ़ते हैं, एक छोटी सी डिफिनेशन ऑप्टिकल सेंटर। लेंस रीड कर लेते हैं, थोड़ा सा लेंस के टाइप जान लेते हैं, जो मेनली यही दो टाइप हैं। और थिक और थिन का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बीच में थिन, कॉर्नर पे थिक, नोन एज कॉन्केव, और बीच में थिक, कॉर्नर में थिन, नोन एज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर एक मोस्ट प्रोबेबल डिफिनेशन है जो कि जानना जरूरी है अच्छे से, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। एकदम आसान वे में कहूँ,
प्रिंसिपल एक्सिस पर ये ऐसा पॉइंट होता है जहां से रे ऑफ लाइट विदाउट डेविएट ट्रेवल करती है, विदाउट डेविएट ट्रेवल करती है। अब चलो आगे देखते हैं। इट इज़ अ डिफाइंड एज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रे ऑफ लाइट पासिस विदाउट एनी डिफ्लेक्शन और डेविएशन। ना ही इसमें डिफ्लेक्शन होता है और ना ही इसमें डेविएशन आता है, मतलब रे ऑफ लाइट विदाउट बेंड, विदाउट रिफ्रैक्ट अपने पाथ पे आता है और इस पॉइंट से रिफ्रैक्ट होके चला जाता है, विदाउट डेविएशन, विदाउट क्या कहते हैं, विदाउट डिफ्लेक्शन। कोई भी इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता। ये पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर। जनरली हम जानते हैं, जनरली हम आपको एक बात बताते हैं, अब किसी भी लेंस का ऑप्टिकल सेंटर डिसाइड करने का तरीका होता है, एक फार्मूला होता है, फार्मूले के थ्रू समझाते हैं। CP1 अपॉन CP2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये किसी भी दो बाउंडेड एरिया के लिए लगता है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, ये कोई सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, हम जानबूझ के इतना मोटा ले रहे हैं, स्फेरिकल सरफेस। तो अगर हम इस पॉइंट को P1 कह दें, इस पॉइंट को हम P2 कह दें, P1 P2 क्या है, ये पोल है। एज अ पोल हमने पढ़ा था ना स्फेरिकल मिरर में, और मिरर में हमने बेसिक पॉइंट पढ़ा था पोल, वही पॉइंट है। तो ये CP1 क्या है, बीच में अगर हम C कह दें, कोई पॉइंट बीच में C मान लें, तो एक्चुअल में होता क्या है, CP1 ये रेशियो, ये CP1 जो होता है, इसका रेडियस इधर साइड लाई करेगा R1, इस सरफेस का रेडियस यही लाई करेगा। ज़रा सोचो, ये जो हमने सरफेस माना है इधर वाला लेफ्ट साइड वाला, इसका रेडियस R1 एज्यूम कर लो, CP1 के सामने R1, सेम एज इट इज़ ये हमारा है CP2, इसका रेडियस लाई करेगा समथिंग इधर, क्योंकि इस कर्व का रेडियस लाई करेगा इस साइड, लेफ्ट साइड। तो R1 अपॉन R2, ये दोनों के रेशियो से हम क्या डिसाइड करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। और हर एक सरफेस के लिए यही फॉर्मूला लगता है, बीच के दोनों रेशियो का सम इज इक्वल टू बीच के दोनों का रेशियो इज इक्वल टू रेडियस का रेशियो होता है। और जनरली जो हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स में यूज़ करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो मिड में पाया जाता है ऑप्टिकल सेंटर, जिसको P पॉइंट कहते हैं, पोल, एज अ पोल। और कॉन्वेक्स की भी बात करें तो दोनों कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में मिड में पाया जाता है। यहाँ से रे ऑफ लाइट विदाउट डेविएट हुए क्या करती है, ट्रेवल करती है, दोनों फिगर के साथ, ठीक है। विदाउट रे ऑफ लाइट विदाउट डेविएशन अपने पाथ पे ट्रेवल करती है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चली जाती है। करते हैं, जैसा कि हमने ऑप्टिकल सेंटर के बारे में जान लिया, तो ऑप्टिकल सेंटर से सबसे पहला फार्मूला हमारा निकल के है, जो कि आपके काम का है। CP1 अपॉन CP2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये कैसे कॉन्सेप्ट के थ्रू समझना है, मैंने आपको सरफेस के साथ जस्ट अभी समझाया, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद हम मेनली बात कर लेते हैं, जैसा कि लेंस के 2 टाइप होते हैं, मेनली कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो हम कॉनकेव से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो कॉनकेव क्यों कहा जाता है, कॉनकेव, और लेंस की बात कर रहे हैं, पूरा टॉपिक हमारा लेंस पे बेस्ड है। कॉनकेव लेंस होता कैसा है, कॉनकेव लेंस हमारा कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये है हमारा कॉनकेव लेंस। जब कॉनकेव लेंस से रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होता है, मींस किसी भी कॉनकेव लेंस के सामने जब रे ऑफ लाइट आता है, तो ये क्या कर देता है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज करने का मतलब किसी एक पॉइंट पर हाइपोथेटिकली वर्चुअल रूप से क्या करता है, सेंटर्ड करता है। इट मीन्स अगर रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ रही है, रे ऑफ लाइट, तो ये ऐसे क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। दिस इज डाइवर्जन, ये डाइवर्जन कर देता है, और एक रंग से डिफरेंट भी दिखा देता है। ये रे ऑफ लाइट आया, डाइवर्ज कर जाएगा। ये जो 4 रेज हैं, ये डाइवर्जन मीन्स, इसीलिए कॉनकेव लेंस की खूबी क्या होती है, कोई भी रे ऑफ लाइट जब कॉनकेव लेंस के सामने आती है, मीन्स इनकमिंग रेज कमिंग ऑन कॉनकेव लेंस, तो आफ्टर रिफ्रैक्टिंग इट रेज बी डाइवर्ज, मीन्स ये किसी अदर पाथ पे क्या होते हैं, डाइवर्ज कर जाती हैं। और डाइवर्ज का मतलब होता है मीट एट अ पॉइंट, लिखता हूँ, मीट एट अ पॉइंट वर्चुअल, मीन्स ये वर्चुअली रूप से किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं, एज इट इज। जैसे मैं थोड़ा इसको क्या कहता हूँ, डायग्राम वे में क्लियर कर देता हूँ। ये इसीलिए इसको कहा जाता है, कॉनकेव लेंस को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, डाइवर्जन इसका नाम इसीलिए क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को और फैला देता है और ज़्यादा मोड़ देता है, इसीलिए कॉनकेव लेंस नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है ना, डाइवर्जिंग लेंस।
ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। और डाइवर्जिंग रेज भी यहाँ पे कह सकते हैं। अब सेकंड पार्ट जस्ट इसके बाद थर्ड हम आते हैं, 2 पार्ट हो गया। अब कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की खूबी क्या होता है, जब यहाँ पे रे ऑफ लाइट आते हैं तो ये किसी एक पॉइंट पर रियल में मिलते हैं, मतलब मीट अ पॉइंट रियल। देखो कैसे, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ये लेंस से आते हैं तो ये किसी फिक्स पॉइंट पे क्या करते हैं, कट करते हैं। कट करने का इन द सेंस किसी फिक्स पॉइंट पे ये क्या करते हैं, मीट करते हैं। और इसीलिए इसका नाम होता है कन्वर्जिंग रेज। इसीलिए इस लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को हम जानते हैं, बिल्कुल इसको कहते हैं कन्वर्जिंग रेज। और कन्वर्जिंग का मतलब होता है, कन्वर्जिंग रेज कह दो, कन्वर्जिंग लेंस कह दो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं उसको, कन्वर्जिंग लेंस ही कहते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस फोकस एट अ रियल पॉइंट, मतलब ऑल रेज आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू कॉन्वेक्स लेंस मीट अ पॉइंट इन रियल। ये रियल वे में किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं, मीन्स कन्वर्ज कर जाते हैं। और इसी को कहते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोकस एट अ पॉइंट इन रियल। फोकस एट अ पॉइंट इन रियल मतलब यहाँ पे वास्तव में एक पॉइंट पे मिलता है। और डाइवर्जिंग को आप लिख सकते हैं फोकस एट अ पॉइंट इन वर्चुअल। ये बात याद रखिएगा, ये वर्चुअल रूप से मिलते हैं, एकदम मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट पढ़ना है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 2 बातें क्लियर, कॉन्वेक्स की बातें क्लियर, कॉनकेव की बातें क्लियर। अब आपको आगे हम चलते हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी पिछले टॉपिक पे रीड किया था, कि हमने फॉर्मूला रीड किया था μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये फार्मूला आई होप याद होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। इसी फार्मूले से हम 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं और उसको हम क्लियर करते हैं। फर्स्ट प्राइमरी फोकस एंड दूसरा हम लिख देते हैं सेकंड प्राइमरी फोकस। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा, फर्स्ट प्राइमरी फोकस, सेकंड प्राइमरी फोकस। इस डेफिनेशन को बुक्स में बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा होता है, क्या ऐसा शॉर्ट ट्रिक पढ़ें जिससे हमको याद हो जाए लाइफ टाइम के लिए। तो देखो कैसे रीड करते हैं। प्राइमरी फोकस की सबसे बड़ी खूबी होती है, इट इज़ अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इनकमिंग रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये सर क्या बोल गए, चलो देखो, इट इज़ अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो फर्स्ट फोकस होता है इसकी खूबी होती है, दिस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस का कोई फिक्स पॉइंट हो सकता है। पहली बात याद रखना, कोई फिक्स पॉइंट हो सकता है जहाँ से अगर रे ऑफ लाइट चले, मतलब हियर रे ऑफ लाइट कमिंग, अगर यहाँ से रे ऑफ लाइट चल रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, लेंस में। आफ्टर रिफ्रैक्शन दे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस फेनोमिना को कहते हैं फर्स्ट प्राइमरी फोकस। अब यहाँ से सोचो ट्रिक कैसे बनाए, लैंग्वेज कैसे बनाए जिससे हमको बातें क्लियर हो जाए। तो चलो थोड़ा सोच के देखो, अगर ये कह रहा है कि इट इज़ अ पॉइंट ऑन फोकस, पहली बात फोकस, और कहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, किसी पॉइंट से रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो आने का इन द सेंस यू बराबर आप फोकस कर दो। आपको थीम समझा रहा हूं, किसी भी फोकस, प्राइमरी फोकस की बात कर रहे हो तो आपको समझना क्या है, रे ऑफ लाइट आ रही है किसी एक पॉइंट से, मतलब रे ऑफ लाइट कमिंग एट वन पॉइंट, दिस इज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज पी। और आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, कोई भी लेंस लो, चाहे कॉनकेव चाहे कॉन्वेक्स, आफ्टर रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है तो ये मिलता कहाँ हुआ प्रतीत होता है, इन्फिनिटी पे। अगर रे ऑफ लाइट हमारी पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, कहीं पर भी रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाते हैं तो वो मिलते हुए कहाँ दिखते हैं, इन्फिनिटी पे। ये थॉट आपको समझना था। इस फॉर्मूले में u बराबर आपको f रखना होता है और v बराबर इन्फिनिटी रखना होता है। जब ये फॉर्मूला आप यहाँ रखोगे तो आपको प्राइमरी फोकस की परिभाषा, प्राइमरी फोकस की डेफिनेशन प्रूव होता हुआ दिखाई देगा। चलो देखते हैं, μ2 बाई वी, इट मीन्स μ2 बाई इन्फिनिटी, कॉपी कर रहा हूँ, माइनस
μ1/f, ठीक है, दिस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, यही लैंग्वेज आएगा। और 1/∞ हो जाएगा 0, 1/∞ 0। तो आपका जो लैंग्वेज बचेगा यहाँ से हम लिख सकते हैं प्राइमरी फोकस को एफ डैश से लिखते हैं, प्राइमरी फोकस को एफ डैश से, एफ डैश इज इक्वल टू μ1 इंटू आर होल डिवाइड बाई μ2 माइनस μ1। क्या ये लैंग्वेज लिख सकते हैं? बिल्कुल सही है ये लैंग्वेज, ठीक है। अगर प्राइमरी फोकस की बात करें, और ये बात याद रखना, प्राइमरी फोकस को एफ डैश से लिखते हैं, ये हर जगह एफ डैश लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको निकल गया प्राइमरी फोकस का। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, एफ को उधर भेजो, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो μ1 इंटू आर ऊपर आएगा और μ2 माइनस μ1 नीचे आएगा। ये किसी भी फॉर्मूले के लिए है, ये किसी भी फॉर्मूले के लिए वैलिड है इफ़ लेंस हैज़ मीडियम μ2, इफ़ लेंस हैज़ मीडियम μ2 एंड आउटसाइड मीडियम इज μ1। कोई भी लेंस हो, कैसा भी लेंस हो, बस कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, तो मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ कि कॉनकेव की बात करें कि कॉन्वेक्स की, ये दोनों के लिए डेफिनेशन है, ठीक है। बातें क्लियर? किसी भी लेंस का प्राइमरी फोकस निकालना है आप एफ डैश से निकाल सकते हो, प्राइमरी फोकस ये होता है, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम एज्यूम कर लें, अगर हम इसको एज्यूम कर लें कि लेंस हैज़ मीडियम म्यू, सेम फार्मूले में μ2 बराबर म्यू कह दें और μ1 बराबर एयर कह दें, एयर। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं? आप सोचोगे सर ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए रीड कर रहे हैं क्योंकि आपसे स्पेशली कहता है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एयर टू लेंस, एयर टू लेंस जाता है, तो लेंस का मीडियम आप ये वैल्यू ऊपर सब्सटीट्यूट कर दो, तो आपके बुक में एफ डैश बराबर म्यू इंटू आर होल डिवाइड बाई म्यू माइनस 1 गिवन होता है, ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने कुछ गलत पढ़ा दिया, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट रीड करेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट। ये आपके बुक की डेफिनेशन है जो गिवन होता है, और मैंने दोनों पढ़ा दिया। किसी भी मीडियम के लिए आंसर इज दिस, किसी भी मीडियम के लिए आंसर इज दिस। अब आप सोचो सर माइनस कहाँ से आ गया होगा? देखो ये माइनस सिंबल ट्रांसफर होगा तो आ जाएगा ना, इसीलिए मैंने रेड मार्कर से यहाँ माइनस लगा दिया। बातें एकदम क्लियर। अब सेकेंडरी फोकस की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी फोकस यहाँ तक था आपका प्राइमरी, ये हमारा था अपर साइड प्राइमरी फोकस। अब सेकेंडरी फोकस की बात करते हैं। देखो सेकेंडरी फोकस कैसे डिफाइन है। सेकेंडरी फोकस में कहा जाता है यहाँ पे रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है, मीन्स रे ऑफ लाइट कहीं से भी आता हो, लॉजिक समझना, रे ऑफ लाइट कहीं से भी आता हो, बट आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस इज मीट एट अ पॉइंट, दिस इज मीट अ पॉइंट। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो u है ना, अब की u इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट हमारी कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से, ये कहने का मतलब है। और इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बन रहा है फोकस पे, मीन्स कहीं से भी आने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट अ पॉइंट और वर्चुअली मीट अ पॉइंट, दोनों केस है। तो इस वैल्यू को जब इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर क्या आएगा? चलो रख के चेक कर लेते हैं एक बार। μ2 बाई एफ और माइनस μ1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। यही वैल्यू रखोगे, मैंने जस्ट कॉपी किया है, v की जगह f, u की जगह इन्फिनिटी, वैल्यू रखो। अब की 1/∞ 0 एंड यहाँ से आंसर आपका आएगा μ2 इंटू आर होल डिवाइड बाई μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू एफ। और ये बात ऑलवेज याद रखना, सेकेंडरी फोकस को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी को एफ डैश से और सेकेंडरी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस इक्वेशन से आपका फार्मूला क्या निकल के आया? ये एग्जैक्ट फार्मूला, दिस इज एग्जैक्ट फार्मूला। फिर से एज्यूम कर लेते हैं, ये फार्मूला तब वैलिड होगा जब बाहर का मीडियम μ1 हो और अंदर का मीडियम μ2 हो, सेम एज इट इज़, ठीक। तो अब हम बात कर लेते हैं स्पेशली इसी केस से, स्पेशल केस। यहीं से स्पेशल केस इट मीन्स जैसे हम अभी रीड किए हैं, तो स्पेशल केस हमें क्या रीड करना है? हम एज्यूम कर लें μ2 बराबर n, चलो हर जगह म्यू माने हैं तो म्यू मान लेते हैं, μ2 बराबर म्यू एंड μ1 बराबर 1 एयर। इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करो तो सेकेंडरी फोकस f इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आएगा म्यू इंटू आर होल डिवाइड बाई म्यू माइनस 1। और यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ज़रा गौर से देखो, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी फोकस की डेफिनेशन, ये हो गया प्राइमरी फोकस की। और यहाँ से एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप कह सकते हो। इन दोनों क्वांटिटीज़ को गौर से देखो, इन दोनों क्वांटिटीज़ को गौर से देखो, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे
मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा, आप देखो, मैं इरेज करके फिर आपको समझाता हूँ चीज़ें, आप एक बार इसको समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये जो रिलेशन हमने रीड किया, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ से एक रूल आता है, एज अ आंसर प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोकस का जो मल्टीपल होता है दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस को मिला दे तो जरा देखो क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन में, म्यू माइनस वन, इन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दो तो रूल कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 टाइम्स म्यू, ऐसा रिलेशन आता है। प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये निगेटिव साइन इसी बात को बताता है। निगेटिव साइन यही बात रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी फोकस ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये बात कौन रिप्रेजेंट करता है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। आप दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, आपको रिलेशन खुद ब खुद निकल के दिखाई देगा। क्लियर? तो ये हमारा आ गया एग्जैक्ट रिलेशन। ठीक है, एग्जैक्ट रिलेशन। अब हम रीड कर लेते हैं, इसके बाद अब हम रीड कर लेते हैं। फोकस की बातें बिल्कुल क्लियर हो गया, फोकस कैसे रिप्रेजेंट करना था, सारी थीम क्लियर, ये भी बातें क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आप ऑलवेज एंड ऑलवेज, रुक जाते हैं, चलो पहले देख लो, सही कर लो तो फिर बोलते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हम प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस को गौर से देखो तो हमने जो वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है, ज़रा गौर से देखो। ये रिलेशन प्राइमरी फोकस का म्यू1 इंटू आर है और यहाँ पे रिलेशन ये सही है। ठीक है, यहाँ पे म्यू1 की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो ये म्यू यहाँ पे नहीं रहेगा, इट मीन्स ये यहाँ पे नहीं रहेगा। तो प्राइमरी फोकस में आंसर क्या आएगा, आर अपॉन म्यू माइनस वन। खुद से देखो, ये हमारा प्राइमरी फोकस का रिलेशन है। म्यू1 की जगह पे जब 1 रखोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ आर बचेगा, आर अपॉन म्यू माइनस वन। इट मीन्स अब आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को देखो, इन दोनों क्वांटिटीज़ को, तो आपस में अगर डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो आपका रिलेशन ये निकल के आ जाएगा। अब अगेन हम यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ से कोरिलेट करते हैं। रूल कहता है हमारा, रूल हमारा कहता है, हम पहला केस स्टडी कर लेते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोकस पर बेस्ड। क्या है रूल? फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं या फिर कॉन्वेक्स सरफेस की बात कर लेते हैं। सुनना ध्यान से, कॉन्वेक्स लेंस की खूबी ये होती है, इट्स आर इज, कॉन्वेक्स लेंस का जो आर होता है दिस इज पॉजिटिव। जो हमारा कॉन्वेक्स सरफेस होता है, चलो हम ऐसे समझते हैं, देखो कॉन्वेक्स सरफेस को हम लेंगे तो कॉन्वेक्स सरफेस का रेडियस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स सरफेस का आर होता है पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, ऑलवेज याद रखना। और अगर हम वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, ज़रा देखो, आर की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं तो एफ़ की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव। वहाँ पहले एक इक्वेशन को देखो, प्राइमरी फोकस की बात कर रहा हूँ, तो एफ डैश जो आ रहा है दिस इज़ निगेटिव, दिस इज़ निगेटिव। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ऑलवेज एंड ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज जो प्राइमरी फोकस होगा, कौन सा, प्राइमरी फोकस,
ऑलवेज एंड ऑलवेज जो प्राइमरी फोकस होगा, प्राइमरी फोकस, कॉन्वेक्स लेंस की कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज जो प्राइमरी फोकस होगा, इट इज़ अपोजिट डायरेक्शन टू द कमिंग रेज, मीन्स इंसिडेंट रे के अपोजिट होगा, ये बात याद रखना, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, प्राइमरी फोकस will be always opposite direction to the इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के ऑलवेज अपोजिट होगा। ठीक है, ये बात एकदम बिल्कुल मतलब कन्फर्म हो गया। ठीक है, रे ऑफ लाइट के ऑलवेज अपोजिंग होगा। तो अगर हम ऐसे कहना चाहें एग्जांपल के साथ, अगर हमारा ये रे ऑफ लाइट आ रहा है, अगर ये रे ऑफ लाइट आ रहा है तो प्राइमरी फोकस एफ डैश ये होगा, क्लियर, इंसिडेंट रे के जस्ट अपोजिट होगा। और जब प्राइमरी आ गया तो ये रूल कह ही देता है कि प्राइमरी सेकेंडरी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो सेकेंडरी कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। ठीक है, दोनों एकदम स्पष्ट हो गया। अब सेम एज इट इज़ अब हम रीड कर लेते हैं सेकंड केस रीड कर लेते हैं, किसके लिए, कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स हो गया फॉर कॉनकेव, कॉन्वेक्स हो गया तो फॉर कॉनकेव रीड कर लेते हैं। कॉनकेव में अब जरा गौर से देखो, कॉनकेव में आ जाओ, कॉनकेव सरफेस का आर होता है कैसा, निगेटिव, कॉनकेव सरफेस का आर होता है निगेटिव, कॉनकेव सरफेस का आर निगेटिव होता है। जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो एफ जो है मतलब इट मीन्स सेकेंडरी फोकस, ये भी कैसा आएगा, निगेटिव, सेकेंडरी फोकस क्या है, निगेटिव। अब जरा खुद से सोचो, आर की वैल्यू निगेटिव है और फोकस हमारा निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जिधर रे ऑफ लाइट आएगा सेकेंडरी फोकस उधर ही होगा। तो कॉनकेव सरफेस का जो सेकेंडरी फोकस होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज, ये फिक्स डायरेक्शन बता रहा हूँ क्योंकि पहचानने का तरीका, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही पहचानने में होता है, बच्चे को यही नहीं पता होता पहचाने कैसे। तो सेकेंडरी फोकस हमेशा उस डायरेक्शन में को, देखो ये ट्रिक के साथ समझ लो, अगर हम कहते हैं ये रे ऑफ लाइट आ रही है तो रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में कौन होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज सेकेंडरी फोकस, ये सेकेंडरी फोकस। अब जब सेकेंडरी फोकस क्लियर हो गया तो इस डायरेक्शन में पाया जाएगा एफ डैश। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और ये मैं पता है क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये बिल्कुल लॉजिक यहाँ से क्लियर होता है, इस फॉर्मूले से क्लियर हो जाता है कि किसका फोकस कहाँ पाया जाएगा। बुक में इधर उधर दिया है बेटा, प्लीज़ रीड मत करना, एकदम 100% सही आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, हमेशा वैलिड कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बात याद रखना। तो पहचानने का तरीका क्लियर, कॉनकेव लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की बात करोगे, जिधर से रे ऑफ लाइट आएगा, इनकमिंग रेज, इंसिडेंट रे, इसके जस्ट अपोजिट पाया जाएगा प्राइमरी फोकस जस्ट अपोजिट, देखो ये है प्राइमरी फोकस। ठीक है, और उसी तरह से कॉनकेव की बात करोगे तो कॉनकेव का सेकेंडरी फोकस हमेशा वहाँ लाई करेगा वेयर इंसिडेंट रे इज कमिंग, इस साइड में। और कोई भी एक अगर कंफर्म हो जाए, कोई भी एक फोकस कंफर्म हो जाए तो दूसरा तो जस्ट अपोजिट होता है, हम इसकी सहायता से निकाल लेंगे, और दोनों का डिस्टेंस सेम होता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, इतनी बातें रिमेंबर रखना, ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया कॉनकेव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस, लेंस का फोकस, प्राइमरी फोकस, सेकेंडरी फोकस, कन्वर्जिंग रेज, डाइवर्जिंग रेज, सारे पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। अब हम रीड कर लेते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। अब हम रीड करेंगे पूरे केसेस के साथ लेंस मेकर फॉर्मूला। और क्या है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, देखो लेंस मेकर फार्मूला जो है हमारा, ये लेंस मेकर फार्मूला है, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू थिन प्रिज्म, इसी फार्मूले को कहते हैं थिन फ्रिज फार्मूला, ये भी लिख लो, थिन लेंस फार्मूला। ठीक है, थिन लेंस फार्मूला, यही रिलेशन हमारा थिन लेंस फार्मूला है। क्या है रिलेशन, चलो आओ, कोई भी लेंस लो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, और रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेसेस भी कहो तो भी वैलिड है। अगर हम दो रिफ्रैक्टिव सरफेस की बात करें तो भी सही है और नॉर्मली भी सही है।
लेकिन हम लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ते हैं तो दिस इज़ वैलिड फॉर बोथ टाइप ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो ये कॉन्सेप्ट इस पर बेस्ड है, 1/फोकस इज इक्वल टू μ2/μ1 -1 एंड 1/r1 - 1/r2। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बोथ टाइप ऑफ लेंसेज, 1/r1 - 1/r2। एग्जैक्ट फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1, यहाँ पे 1 होगा, ये 1 होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला μ2/μ1 -1 1/r1 - 1/r2। इस फॉर्मूले के थ्रू हम सभी टाइप के रिलेशन को रीड कर सकते हैं। अब ज़रा याद रखना, हमने ये हाइपोथेटिकली एज्यूम किया, अगर यहाँ का मीडियम μ1 है और अंदर का मीडियम μ2 है, ठीक, तो इसके लिए भी यही फार्मूला, सेम एज इट इज़, μ1 है बाहर, μ2 है अंदर, इसके लिए भी सेम फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला दोनों के लिए सेम है। अब आ जाओ इस टॉपिक को रीड करते हैं। μ2/μ1 का मतलब होता है, सेम फार्मूला को हम लिख सकते हैं 1/फोकस इज इक्वल टू 1 μ2 -1, आपके बुक में ये लिखा होता है 1 μ2 -1, और 1/r1 - 1/r2। ये r1 r2 क्या है, तो चलो आ जाओ, पहले वाले सरफेस का रेडियस अगर ये r1 है तो दूसरे वाले सरफेस का रेडियस r2 होगा। यही आपको सोच करके यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये दोनों सरफेसेस का, दोनों कर्व का रेडियस है, ये दोनों कर्व का रेडियस है। तो चलो हम यहीं पे रीड कर लेते हैं, किसके लिए, कॉन्वेक्स का। कोई भी सवाल कॉन्वेक्स का आए, कोई भी सवाल कॉन्वेक्स का आए तो कॉन्वेक्स लेंस ये है हमारा। कॉन्वेक्स लेंस में खुद से देखो, r1 की वैल्यू किधर है, राइट साइड, तो r1 की वैल्यू अगर गिवन होगा तो कैसे रखोगे, पॉजिटिव, और r2 की वैल्यू कैसे रखोगे, निगेटिव। बिल्कुल क्लियर, ये भी आंसर हमारा क्लियर। सेम एज इट इज़ यहीं पे हम रीड कर लेते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स पढ़ लिए तो कॉनकेव। कॉनकेव में खूबी क्या है, कॉनकेव में खूबी ये होती है, यहाँ पे हम मेज़र कर लेते हैं, दिस इज़ r1, दिस इज़ r2, तो ये जो लेफ्ट सरफेस है ये है रेडियस, इसका रेडियस होगा लेफ्ट साइड, इट मीन्स r1 इज इक्वल टू निगेटिव एंड r2 इज इक्वल टू पॉजिटिव। हम पहले सरफेसेस को डील करते हैं। पहला सरफेस अगर गौर से देखो तो r1 हमारा निगेटिव है, r2 हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। ये बातें भी क्लियर, और किसी भी सवाल के लिए सेम कॉन्सेप्ट, सेम रूल, सेम सब कुछ वैलिड है। अब अगर हमारा ये फार्मूला यहाँ तक क्लियर हो गया तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे लेंस मेकर फार्मूला ये कहता है कि हम एज्यूम कर लें, एज्यूम इट, क्या एज्यूम कर लो, इफ़ μ1 इज इक्वल टू एयर, μ1 इज इक्वल टू एयर एंड μ2 इज इक्वल टू म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सेम फार्मूला कैसे वर्क करेगा, अब ये रीड कर लेते हैं। सेम फार्मूला तो यहीं से कॉपी करो, 1/फोकस इज इक्वल टू वैल्यू रखो, तो μ -1 1/r1 - 1/r2, ये भी रिलेशन कंप्लीट, और सेम एज इट इज़ ये दोनों के लिए वैलिड है, सेम एज इट इज़ ये दोनों के लिए वैलिड है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फोकस क्लियर, सब कुछ क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक लॉजिक समझाता हूँ, एक ट्रिक समझाता हूँ, और इस ट्रिक को हम पहले डीप में समझेंगे। आपसे कहता है फोकस डिपेंड ऑन विच फैक्टर, तो पहला फैक्टर जो एकदम आसान है, आप जवाब दोगे फोकस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/μ मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात याद रखना, इसी रिलेशन से हम आंसर बता सकते हैं। फोकस का सीधा संबंध होता है किसके साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। कैसा संबंध होता है, इनवर्स रिलेशन, ये बात याद रखना। और आपसे रेडियस का पूछे तो फोकस रेडियस पे भी डिपेंड करता है, आप जवाब दोगे। कैसे करता है इस पे मैटर नहीं पूछता है, बस पूछता है कि फैक्टर कौन कौन से, तो रेडियस के साथ फैक्टर बना रहा है इसलिए रेडियस हम बोलेंगे, ठीक है ना। अब इतना क्लियर हो गया तो अब हम आपको एक स्पेशल केस पढ़ाते हैं, स्पेशल केसेस फॉर लेंस। तो यहाँ पे हम 2 मोस्ट पॉइंट और नोट कर लेते हैं। चलो देखो, 2 मोस्ट पॉइंट और नोट कर लेते हैं जो आप रिमेंबर रखिएगा। फॉर कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे आपको आवश्यकता पड़ती है क्योंकि फोकस की बात की है तो आपको जानना पड़ेगा। फॉर कॉन्वेक्स सरफेस या कॉन्वेक्स लेंस, जो भी कह दो, कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज एंड ऑलवेज जो फोकस होता है दिस इज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों होता है तो आपको ये बस डायरेक्ट समझाते हैं। लेंस जो होता है कॉन्वेक्स का,
इसका फोकस एज्यूम करता है राइट साइड। जरा सोच के देखो, आप याद करो, जस्ट अभी हमने फिगर बनाया था। तो ये जो फोकस की पावर है ना, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है हमारा, ये राइट साइड करता है, और ये डिस्टेंस हमारा राइट साइड होने की वजह से क्या लेते हैं, पॉजिटिव। यही फैक्टर यहाँ पे वर्क करता है। कॉन्वेक्स लेंस को जो फोकस करने की पावर है वो राइट साइड करता है, जहाँ से भी रे ऑफ लाइट आता है तो राइट साइड फोकस करता है। और दूसरी खूबी होती है कि यू को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं ना। खुद से सोचो, जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है, तो जब लेफ्ट साइड से ऑब्जेक्ट आएगा तो खुद बताओ फोकस कहाँ करेगा, राइट साइड। कन्वर्जिंग रेज, सब कुछ कन्वर्ज एट अ पॉइंट, फिक्स पॉइंट, तो इसीलिए फोकस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। सेम एज इट इज़ कॉनकेव की बात करते हैं, सेम एज इट इज़ कॉन्वेक्स लेंस की बात कर, कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव में क्या होगा, ये हम बनाएंगे मिरर, मिरर लेंस। तो यहाँ पे भी रे ऑफ लाइट आएगा, बट दिस इज बेंड, दिस इज डाइवर्ज, ये डाइवर्ज कर जाता है। तो डाइवर्ज करने की वजह से इसका जो फोकस पॉइंट है वो लेफ्ट साइड लाई करता है, इसका जो फोकस है वो लेफ्ट साइड लाई करता है। इट मीन्स यहाँ पे लाई करता है। तो लेफ्ट साइड लाई करने की वजह से जो कॉनकेव लेंस है इसका फोकस हम एज्यूम करते हैं निगेटिव। ये बात याद रखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ है। हर एक पढ़ाई बेटा कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, हर एक फैक्टर कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है। रियल फैक्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट आपके सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आप सवाल सॉल्व कर रहे हो, कभी कभी इस सवाल में आपको फोकस की वैल्यू दे देगा और सवाल में कॉनकेव लिख देगा, तो हम मन में डाउट उठेगा ना कैसा साइन कन्वेंशन करें, तो वो साइन कन्वेंशन आपको यहाँ से समझ में आएगा। अगर कॉन्वेक्स सवाल में लिखा है तो फोकस की वैल्यू पॉजिटिव रखना, कॉनकेव कह रहा है तो निगेटिव रखना। आप कहोगे सर याद कैसे रखें, तो याद करने का पावर ये है बेटा, हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखते हैं, और कॉन्वेक्स की खूबी होता है कन्वर्जिंग, इसलिए फोकस राइट साइड करता है, तब हम पॉजिटिव लिए हैं। कॉनकेव लेंस की खूबी होती है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, तो ये डाइवर्ज कर देता है, जिसकी वजह से फोकस हमारा लेफ्ट साइड मिलता है, डिस्टेंस टेकन एज निगेटिव। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम आपको इसके बाद एक ज़बरदस्त ट्रिक समझाते हैं, जो कि फिजिक्स का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। चलो देखो क्या है ये फैक्टर। अब हम स्पेशली बात कर लेते हैं थोड़ा सा छोटे छोटे फार्मूलाज के साथ सभी बेसिक फैक्टर को। लेंस में हम एक छोटा सा फार्मूला अब लिख लेते हैं, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये हम पढ़ चुके हैं रिलेशन, ठीक। सेकंड रिलेशन जस्ट अभी हमने पढ़ा, 1 बाई फोकस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, कंप्लीट फार्मूला याद रखिएगा, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये रिलेशन भी जस्ट अभी हमने रीड कर लिया। फोकस का फार्मूला, फोकस डिस्टेंस, फोकस इसके इन्वर्सली रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अब एक बेसिक फार्मूला समझाते हैं। लेंस का ये भी फार्मूला होता है 1 बाई फोकस इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। लेंस के केस में यहाँ निगेटिव सिंबल आता है। एफ क्या है, फोकस ऑफ लेंथ, फोकस ऑफ लेंस। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, ठीक है। दिस इज यू, ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, किससे, लेंस से। और एफ क्या है, फोकल डिस्टेंस कह दो। सारा टॉपिक क्लियर। अब हम स्पेशल केस आपको रीड करवाते हैं। स्पेशल केस क्या है, अगर ये कोई लेंस है, कोई सा भी लेंस ले लो, बस मैं लिख दे रहा हूँ लेंस, इसका मीडियम n है, हम एज्यूम कर ले n। और अब ज़रा समझना, लेंस का खुद का मीडियम n है, और अगर हम इसको किसी लिक्विड में डुबा दें, लिक्विड इन सेंस बाहर का सराउंडिंग बदल दें, बस ये समझो, बाहर का सराउंडिंग हम बदलते रहें, वैरी करते रहें, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर, इसकी 3 केस में स्टडी हम कंप्लीट कर लेते हैं। जनरली एयर होता है, याद करो, जनरली एयर मान के, लेकिन अब हम रीड करने वाले हैं इफ़ हियर एनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रेजेंट, इफ़ हियर एनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रेजेंट। तो फर्स्ट केस, पहला केस यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या कहें, एन ऑफ लिक्विड कह दें, चलो लिख लेते हैं एन ऑफ लिक्विड। ये जो बाहर का है एन ऑफ लिक्विड, एल का मतलब लिक्विड। अब हम केस के थ्रू रीड करते हैं, तो चलो देखो, अगर हमारा एन ऑफ लिक्विड लेस देन एन ऑफ
लेंस, अंदर का हमने क्या माना, एन माना है ना, तो ये है। अगर हमारा लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है कंपेरिजन टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, तो हमारा जो फोकस होगा, जो हमारा फोकस होगा किसका, ऐसे केस में रखे किसी भी लेंस का, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, फोकस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। फोकस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। फोकस इंक्रीज करने का सिंपल सा मतलब है फोकल डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, मतलब स्मॉल एफ भी इंक्रीज कर जाएगा, फोकल डिस्टेंस भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी खूबी, जब बाहर का सराउंडिंग कम होता है कंपेरिजन टू इनर सराउंडिंग, तो लेंस बिहेव एज जनरल केस, मतलब लेंस बिहेव एज अ सेम पोजीशन, मतलब ये सेम एज इट इज रहेगा। क्या सेम का मतलब है, कॉनकेव इज कॉनकेव, कॉनकेव कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा और कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसका नेचर नहीं बदलेगा, समझ रहे हो। कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव रहेगा, कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स रहेगा। और लास्ट केस, अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है तो ये वर्चुअल ही फॉर्म करेगा, वर्चुअल का वर्चुअल ही बनेगा, किसी भी चीज़ में चेंजिंग नहीं होगा, और रियल का रियल इमेज बनेगा। अगर रियल इमेज बन रहा है तो इन फैक्टर से कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऑन दिस टाइप ऑफ केस, ठीक है। ये डील हो गया। अब हम सेकंड केस रीड कर लेते हैं। 3 ही केस बनेंगे, आप देखो आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। एन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एन, केस फर्स्ट, दिस इज केस सेकंड। अब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए, इस फॉर्मूले में सेम करके देख लो। यहाँ पे μ2/μ1 होता था ना, याद करो, यहाँ पे क्या होता था, μ2/μ1, फॉर्मूले में जाओ, μ2/μ1, जब दोनों सेम हो जाएगा तो 1 - 1 0, खत्म हो जाएगा। इट मीन्स 1/फोकस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से क्लियर ये बात पता चलता है, यहाँ से क्लियर ये बात पता चलता है कि जो फोकस होगा ना, जो फोकस होगा, इट मीन्स फोकल डिस्टेंस कह दो या फोकस कह लो, फोकल डिस्टेंस विल बी इन्फिनिटी, एफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। अगर दोनों का सेम मीडियम हो जाए तो फोकल डिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट हो जाता है, और इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट होने का मतलब होता है लेंस इज इनविजिबल, लेंस हमारा विजिबल नहीं इनविजिबल हो जाएगा, दिखाई ही नहीं देगा, लेंस बिकम इनविजिबल, इनविजिबल। अब इसके बाद अब क्या रीड कर लेते हैं, दोनों का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो ये बिहेव एज प्लेट, बिहेव एज प्लेट, प्लेट कैसा, प्लेन आप कह सकते हो, प्लेन लेंस, या फिर बिहेव एज पैरेलल प्लेट, बिल्कुल ये। और पैरेलल प्लेट का आर हमेशा इन्फिनिटी होता है, यहीं से बात क्लियर हो रहा है, ठीक है। और सॉरी, पैरेलल प्लेट का जो रेडियस होता है वो 0 होता है, रेडियस 0, इसलिए फोकस इन्फिनिटी। तो ये बात आपको याद रखना है, पैरेलल प्लेट का या सिर्फ और सिर्फ प्लेनर प्लेट का जो रेडियस होता है वो 0 होता है, ये सारी बातें इसके लिए क्लियर। और यहाँ पे आपको बताते हैं जो मैजिक, जो जादूगर होते हैं इसी कॉन्सेप्ट को वर्क करते हैं। इट मीन्स वो यहाँ पे ये करते हैं, किसी लिक्विड में ये ऐसा लिक्विड होता है जहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक बॉल का, बॉल समझ लो कोई भी बॉल है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है। जब दोनों को डुबा देते हैं तो ये बॉल दिखाई नहीं देता है, और इसी को कहते हैं एज अ मैजिक फॉर्म, ये मैजिक कहते हैं कि मैजिक हो गया। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पे कोई मतलब नहीं, अदर केस पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्यों, क्योंकि जब पैरेलल प्लेट हो गया तो सब कुछ एकदम ख़त्म इसका कहानी। केस थर्ड रीड कर लेते हैं। केस थर्ड कॉन्सेप्ट कहता है, अगर हमारा म्यू ऑफ जो अंदर का है, मतलब अंदर n इज ग्रेटर देन NL, अब अंदर का मीडियम अगर बड़ा हो जाए म्यू ऑफ लिक्विड से, हमने कितना केस रीड किया, ये छोटे का हमने रीड कर लिया। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का बड़ा हो गया, म्यू ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन म्यू, ठीक है। ये बातें हैं, ये कम का था, ये बराबर का था, अब ज़्यादा का। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर हो गया, मतलब जो लेंस रखा था इसका आउटर सराउंडिंग अब ज़्यादा है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मोर। तो जब ये केस होता है, जब लेंस को किसी ऐसे मीडियम में डुबा दें वेयर आउटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन इनर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लेंस लूज ओवर रियल प्रॉपर्टी, लेंस हमारा रियल प्रॉपर्टी लूज कर देता है। इट मीन्स क्या है,
रियल इमेज कन्वर्ट हो जाएगा वर्चुअल में, रियल इमेज कन्वर्ट हो जाएगा वर्चुअल में, और वर्चुअल कन्वर्ट हो जाएगा रियल में। ठीक है, ये बातें हैं एकदम बिल्कुल क्लियर। और यहाँ पे हमारा जो फोकस है, फोकस जो हमारा यहाँ डिक्रीज कर जाएगा, मीन्स फोकस करने की पावर डिक्रीज कर जाएगा, फोकस पावर डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज। और सेम एज इट इज़ फोकल लेंथ भी डिक्रीज कर जाएगा, फोकल लेंथ भी डिक्रीज कर जाएगा। थोड़ा जगह कम होने की वजह से शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, उधर साइड दिखेगा नहीं। तो ये इतना क्लियर। और यहाँ पे लेंस बिहेव एज, लेंस बिहेव एज, देखो लेंस कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स बन जाएगा। इस केस में, इस केस में कॉनकेव बिहेव करेगा कॉन्वेक्स जैसा, और कॉन्वेक्स बिहेव करेगा कॉनकेव जैसा। उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसका प्रॉपर्टी ही उल्टा हो जाएगा। इट मीन्स अगर हमारा आउटर सराउंडिंग ग्रेटर देन मीडियम है, इट मीन्स आउटर सराउंडिंग इज ग्रेटर देन मीडियम है, तो होता क्या है कि लेंस हमारा अपने प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, मतलब कंप्लीटली खो देता है। कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव, रियल इमेज है तो वर्चुअल, वर्चुअल इमेज है तो रियल, सब कुछ उल्टा हो जाएगा और फोकस पावर डिक्रीज कर देगा। और सेम इसी फॉर्मूले पे वैल्यू रख के आप सब कुछ निकाल सकते हैं। तो ये हम केस पढ़ रहे थे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछता है। सारी बातें क्लियर, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो कॉनकेव की भी हम कहानी पढ़ चुके हैं, रेडियस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, R1 R2 करके साइन कन्वेंशन पढ़े थे। सेम एज इट इज़ इस लेंस की भी कहानी पढ़ लिए। सारी बातें क्लियर, और आपके मैक्सिमम फॉर्मूले यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं, वैसे तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी पढ़ते हैं, इट मीन्स अगर दो लेंस का कॉम्बिनेशन रखा जाता है तो वो कैसे रीड करते हैं, अब हम थोड़ा सा उसको डील कर लेते हैं, अब हम थोड़ा सा उसको डील कर लेते हैं। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, जैसा कि हमने बेसिक पॉइंट कवर कर लिया, अब हम कवर करते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, लीनियर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। और ये कैसे डिफाइन होगा, बिल्कुल बेसिकली सब कुछ वही फॉर्मूला है। लीनियर मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इज i बाई o, और i इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और o इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर, यहाँ तक बातें क्लियर। अब ये हमने पढ़ा, तो लीनियर मैग्निफिकेशन जरा बताते हैं धीरे धीरे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन सिंपली कहा जाता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपली डिफाइन है। जब इसको डेरिवेशन करते हैं तो m बराबर i बाई o, दिस इज इक्वल टू v बाई u आता है। और यहाँ पे पॉजिटिव v होता है, पॉजिटिव सेंस मतलब आप याद करो स्फेरिकल लेंस में जब रीड करते थे तो वहाँ पे माइनस सिंबल आता था, लेकिन लेंस के केस में यहाँ पॉजिटिव आता है। ये फार्मूला दोनों के लिए वैलिड है, हम पॉजिटिव रख के सॉल्व करेंगे। बातें बिल्कुल क्लियर, ये फार्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। आप ऑलवेज याद रखना, यहाँ पे एक हिंट है, एक साइन कन्वेंशन है, सवाल को लगाते समय ये सबसे बड़ा हिंट होता है। क्या है वो हिंट, जब भी आपका कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस ऑलवेज एंड ऑलवेज m बराबर +1 बनाता है। +1 का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव लेंस ही ऐसा लेंस है जहाँ पे 100% एग्जैक्ट कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इमेज बनता है, इमेज जो बनता है वो वर्चुअल बनता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज।
इमेज हमारा वर्चुअल बनता है, मीन्स यहाँ पे इमेज वर्चुअल बनता है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा फॉर्म करता है, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा बनता है, इरेक्ट, इरेक्ट। तो इन दोनों का रेशियो पॉजिटिव आता है, तो यहाँ से हम न्यूमेरिकल में हिंट ले सकते हैं, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो समझ जाना कि कॉन्केव लेंस होना चाहिए। और कभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो अगर वहाँ पे m की वैल्यू ऑटोमेटिकली +1 बोल दे सवाल में कि कॉन्केव लेंस, तो आप m बराबर यहाँ पे रख दोगे, +1 मान के सॉल्व करना, और ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अगर m की जगह 1 रखो तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, I/O = V/U। ये केस है, क्लियर। सेम एज इट इज़ कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में यहाँ पे दो केस होते हैं। देखो यहाँ पे 100% एग्जैक्ट नहीं कहेंगे, लेकिन एक हिंट फिर भी दे दे रहा हूँ। कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो m एज्यूम करते हैं वो हम निगेटिव एज्यूम करते हैं, निगेटिव, ठीक। निगेटिव इट मीन्स -1, क्लियर। और यहाँ पे दोनों केस होता है बेटा, यहाँ पे रियल इमेज भी बनता है और यहाँ पे वर्चुअल इमेज भी बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्लियर नहीं कहेंगे कि क्या कैसे होगा। जहाँ पे रियल इमेज बनेगा वहाँ पर इन्वर्टेड हाइट, मतलब इन्वर्टेड, जहाँ वर्चुअल वहाँ पे इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स के केस में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए यहाँ पे हम एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, बट ये दोनों बात आप रिमेंबर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इतनी बातें क्लियर हुई। अब इतना हम अगर रीड कर लिए हैं तो आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की अब स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की जैसे होता क्या है कि जब हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पर बेस्ड सवाल आते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का कोई डिफरेंट फार्मूला नहीं है, सेम फार्मूला है। कैसे सेम फार्मूला है, चलो। किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन पूछता है, अगर आपसे पावर का कॉम्बिनेशन पूछे, पावर का कॉम्बिनेशन, तो सीधा सीधा पावर जोड़ते जाओ। टोटल P = P1 + P2 + P3 ... Pn। पावर, अगर पावर का कॉम्बिनेशन पूछे, बिल्कुल क्लियर। फोकस का कॉम्बिनेशन पूछे तो 1/नेट फोकस = 1/f1 1/f2, ये डायरेक्ट जुड़ता जाता है, ... 1/fn। जरा इस फॉर्मूले को अभी सुन लो, क्योंकि बेटा ये सब डेरिवेशन है। इसका डेरिवेशन, दो डेरिवेशन आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। इस वीडियो मतलब इस लाइट के पार्ट में बिल्कुल हटके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, वन शॉट वीडियो रीड कर रहे हैं। तो जब कॉम्बिनेशन की बात करता है तो पावर बिल्कुल सीधा सीधा जुड़ जाएगा, कोई साइन कन्वेंशन का झमेला नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसा आंसर आए जोड़ते जाओ। उसी तरह से ये फोकस का फॉर्मूला है 1/f = ये f क्या है, नेट फोकस है। आपको 2 या 2 से अधिक कोई भी फोकस ऐड करना है तो ये नेट फोकस है, नेट फोकस है। तो नेट फोकस को सिंपली जोड़ते जाओ, 1/f1 1/f2 1/f3 1/fn, ठीक है। अब लॉजिक कहेगा कि सर ये f1 f2 कैसे जाने, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले याद करो मैंने क्या बताया था। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या एज्यूम करते हो, पॉजिटिव। अगर कॉन्वेक्स लेंस दिया है तो यहाँ पे +f1 रख देना, कॉनकेव लेंस दिया है तो -f2 रख देना, और जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या सिंबल बनेगा, 1/f1 -1/f2। समझ गए बातें क्लियर। दोनों के दोनों कॉनकेव हैं तो निगेटिव ऑफ, देखो चलो लिख देते हैं, अगर दोनों कॉनकेव हैं, दोनों कॉनकेव हैं तो -1/f1 -1/f2, यही होगा दोनों का जोड़, यही होगा दोनों का एडिशन, ठीक। ये दोनों कॉनकेव के लिए है। अगर कह दे दोनों कॉन्वेक्स हैं तो 1/f1 + 1/f2 = 1/फोकस, ये भी क्लियर। और एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स है तो बीच में माइनस लग जाएगा, ठीक। एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स हैं तो 1/f1 - 1/f2 पहचानना, आप समझ लोगे वहाँ से। तो ये कॉम्बिनेशन था। अब जब हमने ये फोकस कॉम्बिनेशन ये सब रीड कर लिया तो यहीं पे हम रीड कर लेते हैं पावर ऑफ लेंस, क्योंकि अब हमारा एकदम लास्ट टॉपिक चल रहा है। क्या हम रीड कर लेते हैं, पावर ऑफ लेंस। तो ये पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो चलो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं पावर। पावर होता क्या है, पावर ऑफ लेंस डिफाइन कैसे है, पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है बेंडिंग पावर ऑफ अ लेंस। किस वे में, रे ऑफ लाइट को बेंड करने की पावर, मतलब समझना लॉजिक वाइज। पावर को ऐसे डिफाइन करते हैं, कौन लेंस किसी रे ऑफ लाइट को कितना बेंड करता है, मतलब बेंडिंग पावर, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट पावर, किसी रे ऑफ लाइट को कितना बेंडिंग करते हैं, ये होता है आपका लेंस की पावर। बेंडिंग ऑफ
रे पावर, बेंडिंग ऑफ रे टू द लेंस। कोई भी लेंस है किसी रे को कितना बेंड करता है, मतलब मोड़ लेने की पावर कहलाता है आपका इट्स पी। और पी को मतलब पावर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी इज इक्वल टू 1/f। और ये डेफिनेशन आपके बुक में लिखा होता है, पावर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल डिस्टेंस। पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल डिस्टेंस ऑफ फोकस, ठीक है ना। तो यही रिलेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, पावर को डिफाइन करते हैं। बट रियल डेफिनेशन है, कोई लेंस किसको कितना बेंड करती है, मतलब पावर का रियल मीन्स होता है कि कॉनकेव है तो कौन रे ऑफ लाइट को ज़्यादा बेंड कर रहा है, कौन कम बेंड कर रहा है। तो हम रे ऑफ लाइट के बेंडिंग पर डिसाइड करते हैं कि कौन लेंस कितना ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, डायोप्टर होता है डायोप्टर। और डायोप्टर ये तभी डिफाइन है, डायोप्टर यूनिट तभी वैलिड है, डायोप्टर यूनिट तभी वैलिड है जब फोकल डिस्टेंस हम किस में रखें, मीटर में। अगर फोकस हमारा मीटर में हो, मीटर इन द सेंस METER मीटर, अगर फोकस हमारा मीटर में हो तब हम डायोप्टर को कहेंगे क्या, इसका यूनिट। क्लियर। ये भी हो गया आपका पावर के बारे में, पावर के बारे में कंप्लीट स्टडी। और इसके अलावा जितने बेसिक पॉइंट हैं कवर करिएगा, सारे बेसिक पॉइंट्स को कवर करेंगे हम, और साथ में सवाल भी रीड करेंगे। इतना टॉपिक क्लियर। सबसे लास्ट में एक आपको इम्पॉर्टेंट फार्मूला बता देते हैं, अगर ये आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इसको लगा सकते हैं। एकदम हट के ये पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर कभी सवाल आपको दिखे तो इसको अप्लाई कर लेना, ठीक है ना। ये बिल्कुल बेस्ड कॉन्सेप्ट है, रियल कॉन्सेप्ट है, एकदम रियल कॉन्सेप्ट है। हमने कोई पानी है, हमने कोई पानी है, ये पानी है, समझना कॉन्सेप्ट को। ये कोई पानी है जिसका मीडियम डेंसर मीडियम डी है, डेंसर मीडियम है, डेंसर, इसका मीडियम है म्यू, हम मान लेते हैं म्यू, हमने एज्यूम कर लिया म्यू। और इसी डेंसर मीडियम में एक हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी हमने यहाँ पे रख दिया एक ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पता है जब हमारी आंखें बाहर से देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आंख बना देता हूँ, ये हम बाहर से देख रहे हैं, दिस इज़ आइज़। मछली मत समझना इसको, हमारी आंख है, ये इंसान की आंख है, ठीक है ना। अगर हम बाहर से देखेंगे तो पता है हमें क्या दिखाई देगा, हमें क्या दिखाई देगा, हमें ऐसा दिखाई देगा, इसका इमेज थोड़ा ऊपर बना है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज थोड़ा ऊपर बना है। क्लियर, इस ऑब्जेक्ट का इमेज थोड़ा ऊपर बना है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, इस लेयर से, ये जो लेयर है पानी की लेयर से, अब हम डिस्टेंस को मेज़र करेंगे कैसे। ये जो आई है, जहाँ तक आई है, जो डिस्टेंस आई है, इसको कहते हैं अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ। और ये जो रियल हाइट है नीचे तक का, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, इस डिस्टेंस को कहते हैं रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहाँ पे प्रोसेस होता है, रे ऑफ लाइट बेंड करती है, समथिंग प्रोसेस होता है। अब आप समझना चीज़ों को। तो अगर हम अपैरेंट डेप्थ को एच डैश कह दें, एच डैश, अपैरेंट डेप्थ को एच डैश और रियल हाइट को एच कह दें, तो ये फार्मूला आपके क्वेश्चन में आता है, आपके सवालों में आता है, म्यू इज इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, एच अपॉन एच डैश। ये बात याद रखना। अभी इसमें और शब्द बोलेंगे ताकि कॉन्सेप्ट खुल जाए पूरा। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ तभी लगाना जब किसी भी डेंसर मीडियम में, ज़रूरी नहीं कि फ्लूइड हो, लेकिन ये वास्तविकता में फ्लूइड में दिखाई देता है, इसलिए हम फ्लूइड ले लिए, एक लिक्विड ले लिए। जब ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में मौजूद हो, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनसाइड डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हो, कंपलसरी कंडीशन है। और हमारी देखने वाली आंखें, एज्यूमिंग आइज़, बाहर होना चाहिए। इस आँख, ये हमारी आँख बाहर होना चाहिए। तो आंखें बाहर हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ है। और इस केस में अगर हमें ऑब्जेक्ट उठा हुआ दिखाई देता है, थोड़ा ऊपर उठाई देता है, तो इस केस में फॉर्मूला लगता है म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। ये फॉर्मूला लिखा है रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। बिल्कुल सारी बातें क्लियर। ये था कॉन्सेप्ट आपका, बिल्कुल कंपलसरी रिमेंबर रखिएगा, क्लियर हो गया। और ये जो म्यू लिखे हो, ये जो म्यू लिखे हो, इस म्यू को आप लिख सकते थे, सोच के देखो, इस म्यू को लिख सकते थे हम लोग ए म्यू एन, लिख सकते थे ना इस चीज़ को।
क्यों? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ म्यू ऑफ एन, यही बचेगा। तो ये बात याद रखना, यहाँ पे रे ऑफ लाइट हम लोग जो पढ़ते हैं एयर से डेंसर का पढ़ते हैं, मतलब जो हम रीड करते हैं एयर से डेंसर का, एयर से डेंसर जो हम एज्यूम कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, ये फॉर्मूला तब लगाते हैं दिस म्यू इज डिफाइन एज ए एन डब्ल्यू। हम जो कंपल्सरी रीड कर रहे हैं ए से एन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट रिमेंबर रखिएगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सवाल इस पे हैं, इस पे सवाल हैं।